हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया रहता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम हैं। पहला नियम है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन लगाते हैं। दूसरा नियम है आई, बी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। तीसरा नियम है एक वचन तथा बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ता के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चौथा है निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो निश्चित समय जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से या दिन दिया हो, सोमवार, मंगलवार या और कोई दिन दे दिया जाए, ठीक है। और जैसे सन दे दिया जाए 1990, 1991 आदि। अनिश्चित समय के अंतर्गत जैसे 2 घंटे से, 3 दिनों से, 4 महीनों से, 5 वर्षों से, कुछ सालों से आदि, ठीक है। तो इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या है पहले वो हम जान लेते हैं कि कैसे यहाँ पर सेंटेंस को लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म को जोड़ते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस, फॉर, उसके बाद अदर वर्ड हम लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है नेहा जन्म से दिल्ली में रह रही है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा नेहा हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ, ठीक है। नेहा हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ। अगला एग्जाम्पल है नल 2 घंटे से चल रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल है पापा सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा द फादर हैज़ बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह इस विद्यालय में 3 महीनों से पढ़ रही है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल for
3 months। ठीक है, शी हैज़ बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 months। अगला एग्जाम्पल है, पिछली रात से बारिश हो रही है। इसका ट्रांसलेशन होगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, वह सुबह से टहल रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। इसका ट्रांसलेशन होगा, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 2 hours। She has been washing clothes for 2 hours। अगला एग्जाम्पल है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर, और इसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव का बन जाता है। जैसे देख लीजिए, नेहा हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ। अगला एग्जाम्पल है, जैसे देखिए, द टैप हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 2 hours। The father has not been reading newspaper since morning। She has not been reading in this school for 3 months। It has not raining since last night। वह सुबह से टहल रहा है। इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा, he has not been walking since morning। she has not been washing clothes for 2 hours। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। इसका नेगेटिव होगा, आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो हम अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैव्स और हैव के बीच, ठीक है, हैज़ और हैव के बाद अगर हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव का बन जाता है। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम जो है हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव का बन जाता है। ठीक है, जैसे
अब यहाँ पर हम नेहा के पहले हैज़ का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर हैज़ नेहा बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस बर्थ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बन जाता है। जैसे अगला सेंटेंस है, इसमें हम अगर हैज़ का प्रयोग जो है सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हमने सब्जेक्ट से पहले कर दिया, तो हैज़ द टैप बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिए। यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हम पहले कर देते हैं। हैज़ द फादर बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी हम हैज़ को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, तो हमारा हो जाएगा हैज़ सी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, ठीक है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये हमारा कुछ आपका बन गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह सुबह से टहल रहा है, इसका होगा ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में चेंज कर देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैज़ को हम सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे, ठीक है। और हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव बन गया, हैज़ ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी हम जो है हैज़ को सब्जेक्ट से पहले ला लेंगे। हैज़ सी बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम भी सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग कर देते हैं, जैसे ला दिए, तो हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, तो हमारा सेंटेंस जो होता है वो इंट्रोगेटिव का बन जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में होता है कि हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हमको नॉट लगाना है, तब हमारा सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव का बन जाता है।